तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ किसी भी जीमेल को कैसे कन्वर्ट करते हैं अदर कंट्री के जीमेल से, जिससे कि आप सीपीएम या फिर डॉलर वगैरह कमाना चाहते हो। उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिससे कि आप प्रॉपर इस जीमेल को किसी अदर कंट्री के जीमेल से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि इस वीडियो में आप पूरा देखोगे लास्ट तक, तो जल्दी से आप इस वीडियो को पूरा देख लें। इस तरह से सीपीएम वर्क कर पाओगे कि आपको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपने एक सिंपल नॉर्मल आपने एक जीमेल अकाउंट बनाना है यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख देते हो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हरियाणा वाले, तो इस तरह से एक जीमेल आईडी बना देते हैं और इसमें पासवर्ड लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हरियाणा वाले। ठीक है, इसको मैं जीमेल को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, वो भी यूएसए या फिर न्यूयॉर्क में। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट करूँगा कि आपको 100% वहीं की जीमेल हो जाएगी, यहाँ का सब कुछ हटा दूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ और इसके बाद इसके नीचे लिख दूँगा एक जीमेल अकाउंट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जीमेल अकाउंट एड्रेस लिखने के बाद में पासवर्ड लगाएंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको करना है ए वेरीफाई नंबर से। ठीक है, वो नंबर जब इसको कन्वर्ट करेंगे यूएस से या फिर किसी अदर कंट्री की जीमेल से, तो इसका सारा डाटा है जो हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ ये, यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा। ठीक है, तो कन्फर्म पासवर्ड, फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो आपको एक वेरीफाई नंबर, यहाँ पे नंबर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जैसे कि एक मैं नंबर लिख देता हूँ, मेरे खुद के पास चल रहा है, इसको मैं नंबर को रिमूव कर दूंगा। उस पर ओटीपी आया, ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी डाल देंगे, एक बार रैंडम डाल देंगे कोई भी। तो इस जीमेल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जो कि मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा किस तरह से जिससे वर्क करना होता है। यहाँ पे जेंडर वगैरह चेंज कर, यहाँ पे चेंज मेल कर दिया। मेल के बाद यहाँ पे स्किप कर देंगे और एग्री पे क्लिक कर देंगे। ये एक प्रॉपर जीमेल अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। तो अब यहाँ पे एक वीपीएन को कांटेक्ट करेंगे, जिस कंट्री का हम जीमेल बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूएसए का, ठीक है, वीपीएन कांटेक्ट कर दिया। उसने पासवर्ड वगैरह पूछा है और यहाँ पे मैंने जीमेल को वहाँ पे लॉगिन कर दिया है। जैसा कि आप वीपीएन लगा के किसी कंट्री का, ठीक है, वहाँ पे आप इस जीमेल को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा कि आप जिस कंट्री से लॉगिन कर रहे हैं वहाँ से आपको आईडी पासवर्ड दोबारा से भरना पड़ेगा और कैप्चा भी आपसे मांगा जा सकता है। तो आपने सिंपल इसे नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने इस तरह से ऑप्शन होगा। आपने जीमेल पे जाना और मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है। मैनेज अकाउंट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के तुरंत बाद जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ पे आप न्यू टैब ओपन करेंगे एक, तो वहाँ पे आपने लिखना है एक वेबसाइट जो कि आपको रैंडम एड्रेस जनरेटर, ठीक है, इससे आपने सेलेक्ट करना है। जो फर्स्ट वेबसाइट आपने इस पे क्लिक करना, करने के बाद में यहाँ पे आपको स्टेट, सिटी और जिप कोड का ऑप्शन है। ठीक, आप जिस सिटी को या फिर किसी को आप टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसका नेम। आप अगर रैंडम करना चाहते हो तो रैंडम में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सिटी को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो उस सिटी के आपको एड्रेस मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसको रैंडम करके आपको एक बार दिखा दूंगा। तो ठीक, मैं इसको करता हूँ रैंडम। जैसे रैंडम में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक एड्रेस आ जाएगा आपके सामने, जो कि प्रॉपर एड्रेस बिल्कुल अच्छे से प्रोफाइल जो आपको क्रिएट करके देगी ये वेबसाइट। ठीक है, वो एड्रेस आपने अपने जीमेल अकाउंट के अंदर डालना है। जैसे कि ये आ चुका और आपने मोर, ये नीचे ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे फुल नेम, जेंडर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब आ चुका है। मैंने वहाँ पे नेम कॉपी कर लिया।
अब जो हरियाणा वाला लिखा है ना, यहाँ पे इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो रैंडम एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और डालने के बाद में आपने क्या करना है, फिर से आपने वहीं पे जाना है, और वहीं पे जाने के बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ है जो ये आपने कॉपी करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो आपने यहीं पे डालनी है, इसके नीचे ही। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इसकी चेंज हो चुकी है, नेम चेंज हो चुका है। और इसके बाद में आपने क्या करना है, तो आपने इसके बाद नंबर वेरीफाई कराना है, तो आपने न्यू टैब ओपन करनी है। वहाँ पे आपने लिखना है सिंगापुर फ्री टेम्परेरी एसएमएस नंबर, या फिर जिस भी कंट्री का आप जीमेल लगाना चाहते हो सेम उसी का नेम लिखना है। और वहाँ पे वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जिसको आपका नंबर चाहिए। यूएसए लिख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी साइड में आपको कंट्री यहाँ दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सिंगापुर की। ठीक है, तो आप चाहे कोई भी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से नंबर उठा के इसको वेरीफाई कर देंगे, यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक कर देंगे, जो आपको सही लगे आप उसी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक नंबर यहाँ पे उठाना है और उसी के अंदर वेरीफाई करवा देना है इसको। जैसे आप वेरीफाई करवाओगे, ठीक है, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया है, ये नंबर मैंने ले लिया, यहाँ पे कर दिया इसको कॉपी। और कॉपी करने के बाद एक ऐड आएगी, ऐड को यहाँ पे कट कर देना है। ठीक है, काफ़ी सारी वेबसाइट है जो कि आपको नंबर प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे ये ऑप्शन दिखाई देता है, आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी वगैरह आ जाएंगे। अब मैं जीमेल पे जाता हूँ, वहाँ पे नंबर चेंज कर दूंगा, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा दूंगा अपना। पासवर्ड लगाने के बाद में जो मेरा पहले इसके अंदर फ़ोन नंबर था ना, उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने उस नंबर को रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे ऐड, यहाँ पे न्यू नंबर ऐड कर दूंगा जो कि मैंने वहाँ से कॉपी किया था। ठीक है, कॉपी करने के बाद सेंड ओटीपी के बाद मैं अभी इसके अंदर एक ओटीपी आया होगा, उसी वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे। ये यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे करते हैं रिफ़्रेश करने के बाद में एक बार फिर से यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये आपके सामने अभी लेट्स में आपको अभी जो न्यू मैसेज आया इसको वहाँ पे डालना है। और इसके बाद आपने फिर से जो फेक एड्रेस है ना उस पर जाना है, और वहीं से आपने क्या करना है, जो एड्रेस है वो सारा एड्रेस यहाँ से उठा लेना है। तो यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे और उसको सेव कर देंगे। ये काम आपने जीमेल का आईडी के अंदर करना है। ठीक है, यहाँ से बारी बारी से सारा एड्रेस मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिए ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगर आप इसको एक बार देख लेते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा इससे मिल सकता है। अपना अगर आप डॉलर वगैरह कमाना चाहते हो तो आपने यहाँ पे सारे एड्रेस को कॉपी करना है, और जो लास्ट का ऑप्शन है ना उसके अंदर ये डालना है, सिर्फ फ़ोन नंबर आपने काट देने हैं। तो यहाँ पे ये मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद ये नंबर है जो, इनको कट करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब 50% ये सिंगापुर की जीमेल अकाउंट बन चुका है। अभी थोड़ा काम इसमें और बाकी है, जिससे कि प्रॉपर जीमेल आईडी सिंगापुर की हो जाएगी, जिससे कि आप काफ़ी बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पर अब क्या करना है, जो आपने जाना है उसी जीमेल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक करना है। सिक्योरिटी में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मेल रिकवर पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने मेल रिकवर में अपनी जीमेल आईडी देनी है। यहाँ पे कोई भी जो आपके पास चलती हो आपने इस जीमेल को यहाँ पे डालना है, और उसके अंदर पता है एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है, जिससे कि आप का जीमेल जो एक्सेस है वो आपके पास रहे। जब भी आप इसे लॉगिन करें तो आप इसे लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक जीमेल अकाउंट डाल दिया है जो कि इंडिया का हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें रिकवर ये जो जीमेल आईडी रिकवर करनी है उसके लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने सब कुछ धीरे धीरे नेम, फ़ोन नंबर सब कुछ हटा दिया है, जो कि सिंगापुर का सारा एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया है और वेरीफाई कर दिया, और सिंगापुर के वीपीएन से कॉन्टैक्ट है ये। तो इसके बाद में इस तरह से आप देख पा रहे हो, जो रिकवरी जीमेल है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद ऐसा ऑप्शन आ चुका आपके सामने, इसको आप चेक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ चुके हैं, यहाँ पे आप यस क्लिक कर दोगे, क्योंकि अगर आपकी डिवाइस जीमेल है जो काफ़ी डिवाइस में क्लिक है तो आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो, वरना इसको मैंने यस कर दिया क्योंकि मैंने अभी न्यू जीमेल ये क्रिएट की है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ ग्रीन हो चुका है। इस तरह से ये जीमेल का भी थोड़ा काम और अभी बकाया है। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से इसकी लोकेशन है जो लोकेशन ऑफ कर देनी है, और अब एक न्यू टैब ओपन करनी है आपने। इसके बाद में न्यू टैब ओपन करोगे, वहाँ पे आपने यूट्यूब चैनल है ना, जो इसका यूट्यूब चैनल अकाउंट बनाना है इसका। तो आपने क्या करना है, यूट्यूब, यहाँ पे यूट्यूब चैनल जो ऊपर साथ में जो 9 डॉट दिखाई दे रहे हैं एच के पास, वहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करेंगे। आपने सिंपल इसको सर्च कर सकते हो यूट्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे अब जिस तरह भी जाओ आप यूट्यूब पे जाओगे और यहाँ पे उसी जीमेल से लॉगिन, मतलब आओ लॉगिन हो जाओगे अकाउंट से। तो आपने क्या करना है, वाइट स्टूडियो पे क्लिक करेंगे 2 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे ये आ चुका है क्रिएट अकाउंट, क्रिएट चैनल, ठीक है। यहाँ पे यहाँ चैनल बना देना उसी जीमेल से। यहाँ पे आपने जीमेल से ये बना दिया मैंने चैनल, ठीक है। चैनल बनाने के बाद में आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है इसको। तो आप अपने जाना है सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग में जैसे आप इसे क्लोज कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे सेटिंग में। सेटिंग में जैसे आप चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो चैनल ऑप्शन, ये जो वाइट स्टूडियो में ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पे आपने जर्नल के नीचे चैनल नेम है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने क्या करना है, कंट्री है, यहाँ पे कंट्री ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे भी सिंगापुर आपने कर देना है। इसको सिंगापुर करने के बाद में आपको इसे कर देना है सेव। इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में एक थोड़ा सा काम इसका अभी बकाया है, वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे आप कीवर्ड डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना ना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो चुका है सिंगापुर से। तो आप अपने एक न्यू टैब ओपन करनी है फिर से। यहाँ पे आपने लिखना है पिक्सल लैब, ठीक है। ये जो वीडियो यहाँ से नॉन कॉपीराइट वीडियो मिलती है, जो कि मैं यहाँ पे एक वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ फ्री। ये जो वीडियो है ना कॉपीराइट, यहाँ पे क्लिक करेंगे कोई भी वीडियो के अंदर, छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे डाउनलोड का आ जाएगा। सीधा यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, इसको थोड़ा बड़ा साइज करके डाउनलोड भी आप कर सकते हो। तो मैंने इसको डाउनलोड कर दिया है वीडियो को। मैंने यहाँ इस वीडियो को ओपन किया है। ओपन करने के बाद में फ्री डाउनलोड है ना ऊपर, आपने इस पर करना है क्लिक। ये आप देख पा रहे हो नीचे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर सिंगापुर की ही जीमेल आईडी बन जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, वो वीडियो आएगी, वीडियो को अपलोड कर दूँगा यहाँ पे। यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दी मैंने, नेक्स्ट। और इस वीडियो को आपने पब्लिक ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल टैग वगैरह कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको डालने के बाद टैग यहाँ पे ये नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे, नॉट माइंड फॉर किड्स पे क्लिक करने के बाद इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपने क्या करना है, ये जो ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपने पब्लिक करना है, इसको प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड नहीं करना, ताकि जीमेल हम बाद में ये वीडियो पब्लिक हो जाएगी। तो ये प्रॉपर वहाँ से ही जो लोकेशन है वहाँ से पब्लिक होगी। आपने क्या करना है, इसको इस तरह से अपलोड कर दोगे और वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप इसका VPN हटाओगे तो इस आईडी को जीमेल को लॉग आउट कर देना है। अगर ये इंडिया के जो VPN या नेटवर्क से कांटेक्ट होगी तो गूगल इसको डिटेक्ट कर लेगा।
तो आपने यहीं से इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद जब भी इस कंट्री का आपको स्क्रीनशॉट लेना और आपने क्या करना, जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही मैं आपको बताता हूँ, आपने ना इसका स्क्रीनशॉट लेना और सिंगापुर पासवर्ड सब कुछ लिखना है, इस कंट्री का नाम जिस कंट्री का आपने ये जीमेल बनाई है, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करोगे कोई आप, इसी कंट्री में सेलेक्ट वीपीएन लगाने के बाद में आपने क्या करना है, इसी को ही आपने वहीं पे अपनी वीडियो वॉच करनी है और अपना जो काम उसे करना है। जैसे आप वीपीएन को हटाओगे तो आपने फिर से वही काम करना है, इसको लॉग आउट करके ही इंडिया की जो वीपीएन वगैरह हटाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर जीमेल आईडी है जो सिंगापुर की बन चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने जीमेल अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी कंट्री से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इस तरह से आप कोई भी वर्क करोगे तो आपकी जीमेल डिटेक्ट नहीं होगी और आपके चैनल को डिलीट होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह से आपने अपने जो जीमेल अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हो।